Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will teach you needs of entrepreneurship. Entrepreneurship क्या होता है? Entrepreneurship is the activity done by the entrepreneur. Entrepreneur कौन होता है? Entrepreneur is a person who set up a business and bearing all risk and profit also. एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग तो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था. अब हम नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप की नीड हर कंट्री में होता है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो. फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. कि जो जीडीपी होती है वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है. जितना ज़्यादा किसी भी देश का जीडीपी होगा उतनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी. एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है. या फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप को ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन. किसी भी नेशन की लाइफ लाइन होता है. किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा हाथ होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन जो अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंतर्गत सभी काम एक सिस्टमेटिक वे में किए जाते हैं, जिससे क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है. ठीक है. प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस, मतलब उसमें सुधार किया जाता है. ठीक है. जिससे कि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी. ठीक है. ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं जिसके पास क्या है, एबिलिटी है, योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं. तो उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. ठीक, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं. ठीक. इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऐसे लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड करती हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने की. तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या है, वो अपनी लिवलीहुड चला सके अपनी स्किल्स के बल पर, अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन के बल पर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स. जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो दूसरे लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है. फॉर एग्जांपल, कोई भी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो क्या करेगी, वो कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी कि वो भी अपना बिजनेस को रन कर सकें. जैसे कि रिफिल मैन्युफैक्चरर को भी उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि पेन के अंदर रिफिल तो डलती है ना. और इसके अलावा जो होल सेलर्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा. रिटेलर्स होंगे जो स्टेशनरी को रिटेल करते हैं, उन सब लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, मतलब उनका भी बिजनेस चलेगा. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इफ़िशियंसी. जो इकोनॉमिक इफ़िशियंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में भी एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करती है. मतलब इकोनॉमिक इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की नीड पड़ती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है. जो इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, हमारी कॉस्टिंग कम आए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो. इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत लाया जाता है. तो जिससे क्या है, इकोनॉमिक इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी किसी भी बिजनेस की, और किसी भी बिजनेस की इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली कंट्री की तो इम्प्रूव होगी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है. इसके अलावा उसके अंतर्गत स्पेक्ट्रम को, मतलब इसके अंतर्गत विस्तार को लाया जा सकता है. ठीक है. और अगर किसी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंट्री की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब कंट्री भी डेवलप करेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं 7th पॉइंट,
इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का जो इफ़ेक्ट है वो हर कम्युनिटी पे पड़ता है। यह इम्पैक्ट डालती है लोकल कम्युनिटीज़ पर भी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, मार्जिनलाइज जो ग्रुप होते हैं जैसे कि वुमेन है, SC ST OBC हैं, इन सब के इकोनॉमिक ड्रीम्स को भी पूरा करती है। जैसे कि कुछ माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की जाएगी, वो भी अगर कोई बिज़नेस चलाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस को अच्छे से करेंगे तो क्या है, वो भी सामने आएंगे, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सामने आने की। ठीक है।